Hello student, I am Sunil sir. Today I will teach you The Thief Story written by Ruskin Bond. ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने बचपन में चोरी करता था, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये गलत चीज़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में इस बच्चे के साथ क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वैन आई मैट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ये जो कहानी है उस पर नरेटर खुद कहानी को नरेट कर रहा है, कहानी अपनी सुना रहा है। वो बच्चा खुद अपनी कहानी हमें बता रहा है कि उस वक्त जब मैं अनिल से मिला उस वक्त भी मैं एक चोर था। आई वॉज स्टिल अ थीफ एंड दो ओनली 15, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 15 वर्ष की थी, लेकिन आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब ही वॉज़ वेरी एक्सपर्ट, और एक्सपीरियंस मतलब बहुत अनुभवी। वो कह रहा है कि हालांकि मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, लेकिन मैं अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट था, बहुत ही तजुर्बेकार था, मुझे बहुत अच्छा अनुभव था। आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ थेफ्ट, चोरी का मुझे अच्छा अनुभव था और मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट भी था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। जब मैंने अनिल को अप्रोच किया, जब मैं अनिल के करीब गया, उस वक्त अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज़ अबाउट 15, वो 15 वर्ष का था। अ टॉल लीन फैलो, लंबाई अच्छी थी उसकी, लीन बहुत सीधा साधा व्यक्ति लग रहा था। एंड ही लुक इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, और वो बहुत ही सिंपल, साधारण, ज़िंदगी में हर चीज़ को बहुत इजीली लेने वाला, आसानी से लेने वाला, बहुत दयावान लग रहा था देखने में। इनफ फॉर माई पर्पज़, और ये जो बातें थी वो मेरे पर्पज़ के लिए, मुझे चोरी करनी थी, मुझे उससे चीटिंग करनी थी, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही परफेक्ट थी, सुटेबल थी सब। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, पिछले कुछ चोरी के अंदर, पिछले किसी काम के अंदर मेरा लक अच्छा नहीं था, मेरा नसीब ने काम नहीं किया था, तो शायद उस वक्त मैं सक्सेस नहीं हुआ था। और मैंने सोचा कि इस वक्त मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ, ये जो नौजवान है अनिल, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके विश्वास को मैं जीत सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लर योरसेल्फ, तुम अपने आप में थोड़े पहलवान जैसे लग रहे हो। आई सेड, मैंने उससे कहा। अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ा फ्लर्ट किया। फ्लैटरी मतलब टू स्पीक लाई, टू कन्विंस समवन, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, अगर दोस्त बनाना है, किसी को मित्र बनाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं, उसकी झूठी तारीफ़ करते हैं। वो कह रहा है कि मैंने भी ऐसा ही किया। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया कि तुम भी थोड़े थोड़े लग रहे हो, तुम भी थोड़े पहलवान लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। और जब उसने कहा कि तुम भी थोड़े पहलवान लग रहे हो, तो इस बात से मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया, थोड़ा मुझे हर्ट हुआ, क्योंकि मैं बहुत पतला था उस समय। मैंने उसकी झूठी तारीफ़ की थी तो उसने मेरी झूठी तारीफ़ कर दी, मतलब वो मेरी बात को समझ गया। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। हाँ ठीक है, मैं कभी कभी थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ, मैंने जवाब दिया। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई सेड, आई लाइड, मैंने झूठ कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट कैप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था, क्योंकि ऐसा करने से पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाती। ये कहानी उस वक्त ये जब फ़ोटोग्राफ्स नहीं होते थे या बहुत कम होते होंगे, तो वो नाम बदलता था तो पुलिस उसको
पहले पुराने नाम से ढूंढती थी और ये नया नाम होता था तो ढूंढ पाती नहीं थी, तो पुलिस से आगे रहता था और उसके जो पहले के जो एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ वो काम करके आया है, जिसकी चीटिंग की है, उनसे भी वो बच जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। उसके बाद अनिल ने मुझसे जो रेसलर, जो पहलवान अपने शरीर पर तेल लगा के आए हुए थे, तेल की मसाज करके आए हुए थे, वो एक दूसरे को उठा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा के फेंक रहे थे और ग्रंटिंग कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी से। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि रेसलिंग मेरा विषय ही नहीं है। मैं तो उसे कन्विंस करने के लिए वो बात कर रहा था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया आगे। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने नॉर्मली उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन ही से, उसने फिर से कहा हेलो, क्या बात है, क्यों मेरे साथ आ रहे हो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मुझे पता था कि मेरी जो स्माइल है वो बहुत अपीलिंग है, बहुत अट्रैक्टिव स्माइल है। मैंने स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो उसने जवाब में कहा लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सैलरी दे सकता नहीं हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, एक मिनट को मुझे लगा कि सारा मामला रफा दफा हो गया, सारा मामला ही ख़त्म हो गया। वो पैसे नहीं दे सकता है तो मैं काम कैसे करूँगा, इसके पास पैसे हैं नहीं तो मैं लूटूंगा क्या, चोरी क्या करूँगा। परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन, शायद मैंने अपने व्यक्ति को गलत पहचान लिया है, इस व्यक्ति के पास पैसे हैं नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा कि क्या तुम मेरा पेट भर सकते हो। कैन यू कुक, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम खाना पका सकते हो, खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ, कुक कर सकता हूँ, कुकिंग कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक दैन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हारा पेट भर सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना सीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और वो मुझे अपने घर ले गया। उसका घर जमुना स्वीट शॉप, जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर था। उसने मुझसे कहा कि तुम इस बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, लेकिन मैंने उस रात को जो खाना बनाया वो बहुत ही बेस्वाद वाला खाना था, उसमें कोई स्वाद नहीं था। वो अनिल ने खाया नहीं और कुत्ते को खिला दिया और मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मेरी जो मुस्कुराहट थी, मेरी जो स्माइल थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, मुझे पता था। मैं मुस्कुराते हुए उसके आसपास घूमता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर उसने उसके बाद मेरे सर पर प्यार से हाथ फिराया और कहा नेवर माइंड, कोई चिंता की बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और ये भी कहा कि वो मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, सेंटेंस लिखना सिखाएगा और एडिशन भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत एहसानमंद था उसका। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, और मैं ये बात जानता था कि अगर मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो ज़िंदगी में मैं इतनी चीज़ें हासिल करूंगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। अनलिमिटेड चीज़ें मैं हासिल कर सकता हूं अगर मैं लिखना पढ़ना सीख गया तो। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही आनंददायक था, बहुत मज़ेदार था, बहुत खुशी वाली बात थी वो। आई मेड द टी इन मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। सुबह के वक्त मैं उसके लिए चाय बनाता था, उसके बाद मार्केट में जाकर पूरे दिन भर के लिए डेज सप्लाई, दिन में दूध चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो सामान लेने के लिए मार्केट जाता था, और उन सब में से मैं 1 रुपये की बचत करता था, 1 रुपये का फ़ायदा मैं ले लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem
टू माइंड। और अनिल भी इस बात को जानता था कि मैं इस तरह से कुछ पैसे बना रहा हूँ, कुछ पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन उसने कभी इस बात पे गौर नहीं किया। ही डिड नॉट माइंड दिस। उसने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे सैलरी भी नहीं दे रहा था, सिर्फ खाली खाना खिला रहा था। तो मैं थोड़े पैसे बचा लेता हूँ, इस बात से उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई।